हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि ट्यूसडे मार्केट जब ओपन होगा तो मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था उसमें आपको ये बताया था कि ये जो अपसाइड में जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसको मार्केट अगर टैप करके रिजेक्शन देता है तो आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो की लेवल है इसको मार्केट ने टैप किए बिना, ठीक है, ध्यान से देखो, 915 का ये कैंडल रहा। इस कैंडल से ही कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है और एक डायरेक्शन में आपको मूव देता है। मैंने ये जो की लेवल इंपॉर्टेंट जो आपके सामने ड्रॉ किया हुआ था, मैंने इसका जिक्र किया हुआ था आपसे कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और देखो, ये जो की लेवल था इसका मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। 945 ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको एक इनडिसीजन कैंडल नजर आएगा, पिन बार टाइप का, ठीक है। 1045 का, ये 1015 का जो कैंडल है, ठीक है। ये एक्चुअली बोले तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चेकआउट करते हैं। ध्यान से देखो, मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन देता है। मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ में मूव करना चाहा, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर के वजह से आपको बहुत अच्छा एक जो देखो, ध्यान से एक छोटा सा कैंडल नजर आएगा जो कि मार्केट में इस लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है। वहां से कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आया है। और इस लेवल के नीचे का अपना एनालिसिस था कि आपको यहाँ से जब नीचे मार्केट जाएगा तो कंटिन्यू आपको एक साइड में एक ही डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आया है। देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला है। करंटली अगर मार्केट को देखा जाए तो आपको नजर आ रहा होगा एक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। वो ब्रेकर ब्लॉक कुछ इस तरीके से रहा और मार्केट ने बहुत ही एक्यूरेटली उसको यूज किया है। देखो, अभी मार्केट ने उसको जस्ट टैप करके रिजेक्शन दिया है और रिजेक्शन देखिए मार्केट डाउन साइड के लिए यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ अपना क्लोजिंग दिया है, ठीक है। यहाँ से फर्दर क्या मूव पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में अच्छे से एनालाइज करेंगे चार्ट को और बिल्कुल ही अच्छे और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे, एक एक करके एक एक कंडीशंस को भी समझेंगे। सबसे पहले ये जो ये लेवल है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा और अब एक्यूरेट करते हैं, ठीक है। उसको मार्केट ने वैसे नहीं यूज किया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये इतना आपको दिख रहा है रेंज, ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को समझना। देखो, अब यहाँ से क्या कंडीशंस निकल के आता है, ठीक है। देखो, डाउन साइड में ये जो लेवल है ना, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको करके ऊपर कर देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये थोड़ा सा ये जो ब्रॉड थोड़ा लेवल है, ठीक है, इसको हम एज इट इज यूज करने वाले हैं। और यहाँ से समझेंगे कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको यूज करके मार्केट क्या क्या कंडीशन आपको दे सकता है। देखो, सबसे पहला कंडीशन है अपने सामने, ठीक है। देखो, एक बार मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट की लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक सेलिंग एरिया नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से बहुत ही अच्छा मार्केट में सेलिंग देखने को मिला है। ये जो एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट की लेवल है। यहाँ से आपको कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिला है मार्केट में, ठीक है। अब देखो, यहाँ से अगर मार्केट अप्रोच करता है अपसाइड के लिए, यानी कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अगर ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से कंटिन्यू आपको मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। या तो इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा, या तो फर्दर मार्केट फिर अपसाइड के लिए इस लेवल को भी, इसके हाई को भी ब्रीच करके फिर यहाँ से ऐसे कुछ इस तरीके से रिजेक्शन दे सकता है, ठीक है। वो पहला कंडीशन है, बहुत ही सिंपल है। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको मार्केट फर्दर अपसाइड में ये जो सेलिंग एरिया है वहां पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। या फिर इसको ब्रेक करके नया एक हाई क्रिएट करके यहाँ से फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे क्या कंडीशन, कि मार्केट अगर ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देता है सिंगल कैंडल, फिर अपसाइड तो जाते हुए देखेंगे मार्केट को, लेकिन जब इस सेलिंग एरिया पे आएगा तो यहाँ पे नजर बना के रखना होगा कि मार्केट इस सेलिंग एरिया पे आने के बाद कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब ये जो सेलिंग एरिया है यहाँ से मार्केट अगर एक ही कैंडल में अपसाइड के लिए निकल जाता है
फिर तो हम देखेंगे मार्केट को इस एरिया को टैप करके फिर डाउन साइड में आते हुए यहाँ से, ठीक है, फिर कंटिन्यू मार्केट यहाँ से आपको डाउन साइड में आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इस एरिया को टैप करने के बाद यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल दिखेगा, तो फिर यहाँ से मार्केट आपको यहाँ से डाउन साइड के लिए भी अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये है सिंपल सा दो कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि ये ब्रेकर ब्लॉक के ब्रेकआउट के बाद हम देखने को मिल सकता है हमें। तो वेट करना है कि जो पहला कैंडल होगा वो कैसे रिएक्ट करता है मार्केट में, ठीक है। मानते हैं अगर कि मार्केट डाउन साइड में ओपन हो जाता है, काफी अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिलता है, तो क्या अपने पास कंडीशन होगा, या फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो क्या कंडीशन होगा, ठीक है। सिंपल हम वेट करेंगे इसके ब्रेकडाउन का, ठीक है। इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको मार्केट फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया तो ही आपको फिर डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक और सिचुएशन क्रिएट होता है कि ये जो लो है ना, ठीक है, देखो यहाँ पे लो है, इसके लो को ब्रीच करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल नजर आता है, तो यहाँ से फर्दर आपको मार्केट अपसाइड की तरफ में इस एरिया को एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो इस एरिया को या तो फिर ये जो लो है इसको आप मार्क करके रखना, ठीक है। ये जो कुछ इस तरीके से लो मार्क होगा यहाँ पे, इसको आपको एज अ रेसिस्टेंस मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। अभी मैं फिलहाल के लिए बस आपको बता दे रहा हूँ, इसको अभी रिमूव कर दे रहा हूँ चार्ट से, ठीक है, ताकि ज्यादा लेंदी ना हो, ज्यादा मेसी ना हो चार्ट, ठीक है। लेकिन इसको आप मार्क करके यूज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए देखो कि अगर मार्केट देखो डाउन साइड के लिए इस लेवल को ब्रीच करता है, तो अगर यहाँ पे जब अप्रोच करेगा तो देखना ये है आपको कि मार्केट क्या इस लेवल को सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है। अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देता है तो यहाँ पे वेट करना है। आप देख सकते हो कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है डाउन साइड से, कोई रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है, तो फिर फर्दर आप मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए अपने एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। और अगर मार्केट करंटली मतलब गिरते गिरते अगर सिंगल कैंडल ही इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर आपको मार्केट डाउन साइड में ये जो लेवल्स हैं इन सब पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, ये रहा अपना कंडीशन डाउन साइड का। बाकी अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है तो आप इग्नोर कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये एक इनडिसीजन रेंज है, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड का, अपसाइड में जब मार्केट मूव करेगा तो ये कंडीशंस में देखना है कि कौन सा फुलफिल होता है, ठीक है। मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो सेम डाउन साइड में ये जो लेवल है इसके नीचे ब्रीच होगा मार्केट, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हम फर्दर मार्केट को कंटिन्यू करता हुआ देख सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। सिंपल है बहुत ही। और देखो, मार्केट जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन नहीं देता है इन केस, और मार्केट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये जो डोजी कैंडल है, इसको टैप करके, ठीक है, इसको टैप करके यानी कि इसके लो को स्वीप करके यहाँ पे कोई रिजेक्शन दे देता है, फर्दर आपको मार्केट यहाँ से भी अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। बस आपको देखो मेन क्या ध्यान रखना होता है कि मार्केट जब अपने इंपॉर्टेंट लेवल को टैप कर रहा है तो वहां से रिएक्ट कैसे कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो जोन है ये थोड़ा सा ब्रॉड जोन रहेगा अपने पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इसी तरीके से इसको आपको यूज भी करना होगा, इसको ब्रेकडाउन करने देना होगा, उसके बाद ही मार्केट को, अगर मार्केट इसके अंदर भी एक बड़ा सा अच्छा खासा रेड कैंडल के साथ एंटर करता है तो हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जो आपको एक कैंडल नजर आ रहा होगा, ठीक है, अगर इसका लो स्वीप करने के बाद ही अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से भी आपको मार्केट अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। कंडीशंस बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको कंडीशंस के मीट होने का वेट करना है कि कौन सा मेरा कंडीशन कब मार्केट में एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ही सिंपल है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, हम ऊपर देखेंगे इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ, ठीक है। यहाँ पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो मार्केट्स को यहाँ से हम डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, तो ये लेवल से सेलिंग आने का चांस ज्यादा है, ठीक है, फिर यहाँ से भी सेलिंग आ सकता है।
अगर मार्केट अपसाइड की तरफ अप्रोच ना करके डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो ये जो लेवल है ये अपने पास इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मार्केट अगर इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हमें फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। अगर इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो हम फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए इस लेवल तक प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से अपसाइड का छोटा सा स्कैल्प मूव देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल है, बस कंडीशंस के मीट होने का यानी कि कंडीशंस का अप्लीकेबल होने का आपको वेट करना है। और उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो बिल्कुल इजी तरीके से आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। अब देखो कि अपसाइड में मैंने बोला था जो कि यहाँ पे एक कोई मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, कि उसका ब्रीच होगा तो मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा। मार्केट ने जैसे ही उसका ब्रेकडाउन दिया मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव किया है, ठीक है। तो वो अपना एक कंडीशन फुलफिल हुआ। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ हमने ट्रेड अप्लाई किया, वहां पे ट्रेड प्लेस किया और मार्केट वहां से कंटिन्यू अपने डायरेक्शन में मूव किया है। अगर आपने दिन भर भी होल्ड किया है उस ट्रेड को तो भी आप एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो ऐसे यूज करना होता है इन कंडीशंस को, ऐसे यूज करना होता है, कैसे हम उसको मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए मैं हर एक कंडीशन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपके सामने डिस्कस करता हूं, ताकि आप जो भी कंडीशन मार्केट में फुलफिल होता हुआ नजर आए उसके बेसिस पे अपने ट्रेड को प्लान कर सको, अपने ट्रेड को एक्सिक्यूट कर सको, ठीक है। बाकी ये कोई मेरा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करके ही करना, अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से प्लान करके ही करना, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू, आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया हो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कैसा लगा आपको एनालिसिस, और आपने कितना प्रॉफिट किया नहीं किया, क्या है वो अपना ओपिनियन जो है वो शेयर भी कर सकते हो। अगर कुछ और आप चाहते हो कि इसमें मैं इन्हेंस करूं या कुछ और डिफरेंट तरीके से आपको बताऊं वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।